দিদিরা এইবারে যে জয়রাম মাহাতো পুরো ঝাড়খণ্ডে চর্চিত আছে, তো কি লাগছে কি এবার জয়রাম মাহাতো জিতবে? জিতবেক মতনই তো লাগছে। তোরা কতটা প্রয়াস করছো জিতাবার আর জন্য? জিতাবার জন্য বহুত প্রয়াস আছে। তোরা কি লাগছে মনসিরা? হ্যাঁ জিতবে। তোরা কি করছো যে জয়রাম খালি জিতবে জিতবে যে বলছো তোরা? কি করছি एक्चुअली हमरा तो এটা ফার্স্ট বার ये করলি না, अदर मीटिंग है तो हमरा ये गांव से मतलब एक है कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन इतना महिला निकालना। जब आज इतनी महिला एकजुट होकर के निकली तो सोचिए कि बदलाव है। আমি ওইটাই ইয়ে করছি কি সবাই মিলে জয়রাম দাকে ভোট দেও আর হাঁদের এথার এলাকাটা সুবিধা। এখানে না জলের সুবিধা আছে না কোনো কিছু সুবিধা নাই। নামে আমরা বাজারে আছি लेकिन বাজারের কোনো সুবিধা নাই। একটা গ্রামে গেলে বেশি সুবিধা আছে। হাঁদের ওইটাই আশা আছে कि আমরা সবাই মিলে আর ভোটে বিকাবো নাই। সবাইকে আমি ওইটাই উদ্দেশ্য দিচ্ছি कि বিকাও নাই জয়রাম দাকে জিতাও। हम आदिवासी जो है ना बहुत मुश्किल से किसी चीज में जंप लगाते हैं, लेकिन एक बार अगर जंप लगा दिया तो विश्वास नहीं करिएगा, हम लोग को हटाने के लिए आपको क्रेन की जरूरत पड़ेगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले परख लेते हैं भाई इसमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए। योगदान रहा और यहाँ पे सभी कोई जो है जयराम दादा के सपोर्ट में है। सभी कोई का ये आशा है कि आज किसी भी हाल में जो है हम लोग को जयराम दादा को जिताना है और इस बार ये जो दरी कुर्सी है इसमें हम लोग को नहीं बिकाना है। हम लोग सभी महिला संगठन का साथ इस बार जयराम दादा के साथ। हर कोई ऐसा बोलता है बाद में रात रात बिक जाता है। नहीं नहीं नहीं, महिला लोगों का वुमेन एम्पावरमेंट ये चीज आप जान के रखिए। एक महिला जो है एक राज्य को चला सकती है, एक देश को चला सकती है। महिला अगर एक चाहती है तो क्या कुछ नहीं कर सकती। महिला का निर्णय अंतिम निर्णय होता है और महिला लोगों का यही निर्णय है कि इस बार हम लोग को जेबीकेएसएस को लाना है। इस बार हम लोग को जयराम दादा ये गियर है, ये स्टीयरिंग है, ये क्लच है, ये आपका ब्रेक है। वहाँ यहाँ से वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10 को ठोक देगा तो कम से कम जरूर ठोक देगा। लेकिन एक एक आदमी को अगर बैठ करके आप उसको समझा दीजिएगा, उसके सामने वाला सीट में आप बैठ करके स्टीयरिंग उसको बताने लगेंगे तो 100% आप वो अच्छा से सीख जाएगा। कहने का मतलब फेस टू फेस में जो रिजल्ट आ सकता है वो आपका मतलब एक ही साथ बहुत सारा वो गैदरिंग करके नहीं हो सकता। इसीलिए पहले मैन टू मैन डोर टू डोर कैंपेन जितना ज़्यादा हो सके आम इंसान करता है वो भी आम इंसान की तरह ही करते हैं। तो सारा चीज जब वो लोग भी करते हैं वो भी करते हैं तो आप ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने विधानसभा या फिर हमारा संसद में भेजे हैं। आपको क्या लगता है वो आपका रास्ता कभी यूज किया होगा? नहीं किया होगा। मैं मानता हूँ टाइगर जयराम मातो उस रास्ता को यूज किया है तो वो समझेंगे ज्यादा आपका प्रॉब्लम को कि जो इस रास्ता को यूज किया वो समझेंगे ज्यादा। तो यही है এবারে তো বিকাবে না দৌড়ে দিয়ে না বাবা আমরা কে বিকাবে না নাই লিবো আমরা আজ তক সরকারের কোনো লিনি 5 টা পয়সা নাই নিয়ে। আজ যে বেবি মা তো ধরে লাসে তোমরা কিছু समझले তোমরা কি समझले? बहुत কিছু समझले। কি समझले দিদিরা? बहुत किसी समझिले। और जिस हिसाब से आप रिस्पॉन्स का बात कर रहे हैं मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई जिस हिसाब से आपका पहला क्वेश्चन था कि ये उसका पार्टी इसका पार्टी है, लेकिन अभी अगर आप बात करेंगे ना तो लोग तब बात है कि तुम सही प्लेटफॉर्म पकड़े हो और ये एक माध्यम है जिसकी वजह से हम जैसे अपना समुदाय के लोगों को वंचित करके रखा गया है। ये माध्यम की वजह से आपके नेतृत्व में आपका टीम के नेतृत्व में टाइगर जयराम मातो का आप जो गांव-गांव में जाकर अभी जनजागरण कर रही है तो रिस्पांस कैसे मिल रहा है? आपको जोहार और आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। देखिए आज का तो आपको देखने को मिला ही कि हम एक एज ए स्टूडेंट है, महिला है तो उस लड़की उस हिसाब से यहाँ बहुत सारी महिलाएं, यहाँ पुरुष से ज्यादा महिलाएं थी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। क्योंकि किसी आज पहली बार ऐसा जगह है जहाँ पर खाली महिलाओं का ही संख्या इतना ज्यादा रहा है। तो जब इस जगह पे पहले भी एक बार मैं आई थी तो इतना कोई नहीं थी। फिर इस बार ये लोग खुद हमको कॉल किया और कॉल करके बोले कि और एक बार आप हमारा गांव आइए, तो फिर आए और हर जगह जा रहे हैं, हर जगह से रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, बदलाव निश्चिंत होगा। मतलब कहीं ना कहीं लोग अभी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको कॉल करके बुला के कुछ जनजागरण? हाँ बिल्कुल, हमको कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपको आना चाहिए एक बार हमारा गांव, तो इसलिए फिर चले जाते हैं हम लोग भी। क्योंकि देखिए अच्छा ये चीज का लगा ना कि महिला इतना ज्यादा, और इसमें हम भी मोटिवेट हो जाते हैं कि इतना जितने महिलाओं हमारे काकी जेठी लोग, माताएं हैं, बहनें हैं, सब हमारे साथ खड़े हैं, हम लोग सब साथ चलेंगे तो बदलाव जरूरी है। और बदलाव जरूर है कि बदलाव होगा ही 24 में, एकदम निश्चिंत है। और ये बदलाव की ओर एक दिख रहा जो ये जो आज का जो ये गाँव है ना, ये गाँव से मतलब एक है कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन इतना महिला निकालना। जब आज इतनी महिला एकजुट होकर के निकली तो सोचिए कि बदलाव है। तो बोल रहे हैं जो शहरी क्षेत्रों में हमें तो जहाँ तक लग रहा है नगर निगम क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्रों में इतनी भीड़ बहुत मायने रखता है। तो अलग अलग वार्ड है तो वार्ड में किस तरह से आप लोग कवरेज करेंगे कि मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक? महिला लोग खुद बुलाती है। खुद बुलाती है? हाँ वो लोग खुद बुलाती है। तो
अभी बात हुआ ना इस जगह की, और दूसरा भी जगह है। तो पिछले बार जब आए थे तो दूसरा जगह किए थे, दूसरा वार्ड में। इस बार आए तो यहाँ किए, और आएंगे दूसरा जगह भी। फिर उसके बाद ये लोग अभी महिलाएं हैं, जितना समिति वाली दीदी लोग है, महिलाएं लोग है, दीदी लोग है, हमारी जेबी केसेस में जुड़ी हुई है। तो अगर हम नहीं भी रहते ना, तो जैसे भवानी दीदी हुई और भी दीदी लोग है, ये लोग भी जा जाके जागरूक करती है। जहाँ पर लगता है कि नहीं उनको आना चाहिए, तो वहाँ पर फिर ये लोग हमको कॉल करके बुलाती है। गिरिडीह क्षेत्र में जिस तरह जयराम महतो अभी लगातार गांव गांव में पंचायत पंचायत में घूम के लोगों को जगाने का काम कर रही है, आप उस क्षेत्र में भी जाती हैं? अभी काफी दिन हुआ उस क्षेत्र में नहीं गए, अपना कोल्हान में ही है, क्योंकि कोल्हान से फ्री हो ही नहीं रहे हैं, इसीलिए उधर नहीं जा पाए अभी। उदय दा बोल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, मतलब आप जो अपने समाज, मतलब क्या बोलेंगे, जो आदिवासी आप अभी मुख्य चेहरा है, ठीक ना, तो लोगों को मतलब लग रहा है कि आदिवासी और जग रहे हैं कि मतलब आपके बातों से? सबसे पहले आस्तिक भाई, आपको और आपका चैनल के माध्यम से सारा झारखंड वासियों को खतियान जोहार रहेगा। और अगर मैं आपका क्वेश्चंस का आंसर मैं देना चाहूँ, तो ये मैं इस प्रकार देना चाहूँगा कि मैं एक आदिवासी चेहरा का मुख्य चेहरा अभी हूँ, आप मान सकते हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं मानता, क्योंकि मैं एक आदिवासी हो करके मुख्य चेहरा बनने के लिए नहीं, आदिवासी मतलब मेरा अपना समुदाय को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। तो इसमें जो देखिए अभी जो है ना, हमारा हमारा नज़र में, आपके नज़र में दूध सफ़ेद ही होता है। जब महतो भाई के नज़र में दूध सफ़ेद है, तो एक हमारा समाज के नज़र में भी दूध सफ़ेद ही होना चाहिए, ना कि वो ब्लैक होना चाहिए। तो कहने का मतलब, जब जयराम महतो इतना बड़ा टारगेट को अचीव करके, अभी शुरू कहीं ना कहीं छोटा सा जगह से किए थे, अब आगे बढ़ते बढ़ते इतने सारे लोगों को, इतना सारे एरियाज़ को, इतना सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, और कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टेट्स में भी इनका पॉपुलरिटी गेन हुआ है। तो जब ऑल ओवर मतलब थ्रू आउट द कंट्री अगर लोग उनको जान रहे हैं, तो हम जैसे नौजवान निकाल करके अपना समुदाय के साथ साथ बाकी जितने भी अगल बगल समुदाय बिलोंग करते हैं हमसे, उन सारा को इस चीज़ को हम लोग बताने का अथक प्रयास कर रहे हैं कि हर कोई जेबी केसेस जाने, जेबी केसेस की विचारधारा को अपनाने का कोशिश करे, और हमारा जो टारगेट है उसको अचीवमेंट की ओर बहुत जल्द चल जाए। जेबी केसेस आंदोलनकारी पार्टी थी, अभी राजनीतिक पार्टी हो चुकी है। तो हर पार्टी में अलग अलग मैनिफेस्टो होते हैं, बिल्कुल। तो जेबी केसेस का ऐसा क्या मैनिफेस्टो है कि लोग आपको मतलब समझ जानबूझ के मतलब अट्रैक्ट होकर वोट देंगे? देखिए, मैनिफेस्टो तो हमारा भी, वो टाइगर जयराम महतो के ऊपर विश्वास है, वो मैनिफेस्टो जारी करेंगे, लेकिन मैनिफेस्टो जारी करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो बंदा जो हम लोग टाइगर के नाम से जानते हैं, वो आप मतलब जमीन से निकले हुए मतलब एक हीरा है। तो वो उस कादों से, उस रोड से निकल चुके हैं जिस रोड का ठोकर हर कोई खा चुका है। वो उस मतलब जंगल से गुजर चुके हैं जिस जंगल में कभी हरियाली हुआ करता था, जो कि उस जंगल को उजाड़ा जा चुका है। वो उस स्वच्छ पानी में नहा चुके थे जिस स्वच्छ पानी में हम जैसे आम इंसान नहा चुके हैं, लेकिन अब वो दूषित पानी में वो भी नहाते हैं जिस दूषित पानी में हम सब नहाते हैं। कहने का मतलब, हर वो जो आम इंसान करता है, वो चीज़ हमारा टाइगर जयराम महतो करते हैं। तो मेरा इसका ये कहने का मतलब ये है, जब वो सारा चीज को उपयोग कर रहे हैं जो आम इंसान करता है, वो भी आम इंसान की तरह ही करते हैं, तो सारा चीज जब वो लोग भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने विधानसभा या फिर हमारा संसद में भेजे हैं। आपको क्या लगता है, वो आपका रास्ता कभी यूज किया होगा? नहीं किया होगा। मैं मानता हूँ टाइगर जयराम महतो उस रास्ता को यूज किया है, तो वो समझेंगे ज्यादा आपका प्रॉब्लम को, कि जो इस रास्ता को यूज किया वो समझेंगे ज्यादा। तो यही है कि जो इंसान अपना ठोकर खा करके जो सीखा हुआ है, उसको मतलब आप अगर विश्वास नहीं करिएगा तो किसको करिएगा? वो बायबोर्न तो पॉलिटिकल फील्ड से तो है नहीं। क्रांतिकारी मतलब आप क्रांतिकारी परिवार से बिलोंग कर सकते हैं, बायबोर्न वो पॉलिटिकल फील्ड से नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं तकलीफों से, दर्द से, खून की आंसू से सींचा हुआ आदमी है। उस इंसान को अगर लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कल का डेट में दूध को सफेद नहीं काला बोलना चाहिए होगा। आप जिस तरह से अभी राजनगर प्रखंड से बिलोंग करते हैं, तो आपके डूबी क्षेत्र में किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक आदिवासियों को? एकदम बढ़िया भाई। इस हिसाब से आस्तिक भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले जैसे ये मिथक बात जो फैलाया गया था कि टाइगर जयराम महतो का पार्टी जो जेबी केसेस महतो समुदाय का हुआ करता था, तो मैंने पहला इंटरव्यू में मैंने यही कहा था कि वो एक मिथक बात है, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हमारे जैसे सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में एसटी सीट रिजर्वेशन है, तो उस रिजर्वेशन सीट से कोई एसटी खड़ा हो सकता है, और हमारा जितने भी ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है जो नेता मंत्री है, उन लोग न्यूली बोर्न पॉलिटिकल आदमी को कैसे कमर तोड़ेंगे?
कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा तो जन्म देना पड़ेगा ना, कोई ऐसा चिड़िया को तो जन्म देना पड़ेगा जिसकी वजह से एक आदिवासी अगर जन कल्याण हित में टाइगर जयराम महतो का दामन थामे आगे जाना चाहता तो उसका आप लेग कैसे पुल करेंगे। तो आप लोगों को बताना चालू कर, देखो भाई वो महतो के साथ जुड़ गया है, कहीं ना कहीं महतो आदिवासी को महतो मतलब में आपका जोड़ कहीं देके कहने का मतलब यही कहीं ना है। कहीं जो आदिवासी लोग चेहरा मुख्य मुख्य जुड़ रहे हैं हम्म। तो डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा परहेज करने का वो एक तरीका था, वो सक्सेस है नहीं, क्योंकि हमारे जैसे पढ़े लिखे नौजवान ये चिक चिक के बुला रहे हैं, चिक चिक के बोल रहे हैं कि ये बस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, इस पे विश्वास ना किया जाए। ये बहुत ही अच्छा सुचारू रूप से स्वेच्छा मन से मतलब जमीन से मतलब जमीनी स्तर से निकला हुआ आदमी का एक संगठन है। इस संगठन के माध्यम से ही हम जैसे आम इंसान को जो हर चीज़ों से वंचित करके रखा गया है वो सारा वंचित को दूर किया जा सकता है इसी के माध्यम से। ये बताते हैं तो आदमी विश्वास करते हैं। तो जन जागरण के माध्यम से ही लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो और ऐसा क्या चीज है कि लोग जल्द से जल्द जागे और जयराम महतो की ओर एडिक्ट हो? थोड़ा मतलब आप अपने क्षेत्र से क्या आइडिया लगा रहे हैं? मेरा क्षेत्र से तो बस एक ही काम है, मैन टू मैन, डोर टू डोर, जितना ज़्यादा एरिया, जितना ज़्यादा गली, जितना ज़्यादा मोहल्ला आप अपने हिसाब से कवर कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स, उतना ज़्यादा आपको रिस्पोंडेंट मिलेंगे। और जल्दी में कोई चीज़ होता नहीं है, समय थोड़ा सा लगता है, इसी के चलते मैन टू मैन, डोर टू डोर बताने में ज़्यादा स्वेच्छा होता है। इसलिए क्योंकि अगर आप मान लो ड्राइविंग स्कूल का टीचर है, आप अगर किसी को समझा दीजिए बाबू ये गियर है, ये स्टीयरिंग है, ये क्लच है, ये आपका ब्रेक है, वहाँ यहाँ से वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10 को ठोक देगा, 2 को कम से कम जरूर ठोक देगा। लेकिन एक आदमी को अगर बैठ करके आप उसको समझा दीजिएगा, उसके सामने वाला सीट में आप बैठ करके स्टीयरिंग उसको बताने लगेंगे तो 100% आप वो अच्छा से सीख जाएगा। कहने का मतलब फेस टू फेस में जो रिजल्ट आ सकता है वो आपका मतलब एक ही साथ बहुत सारा वो गैदरिंग करके नहीं हो सकता। इसीलिए पहले मैन टू मैन, डोर टू डोर कैंपेन जितना ज़्यादा हो सके उसको पहले मद्देनजर में रखते हुए काम कर रहे हैं। बाद में सारे लोग जब जेबी केसेस के बारे में अवेयर हो चुके रहेंगे उस समय हम लोग विशाल रैली का या विशाल कोई प्रोग्राम का अरेंजमेंट जरूर करेंगे। दादा और एक सवाल है, जो प्रेम मांडी जी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। हम्म। लोग बोलता है निकलेंगे निकलेंगे, पब्लिक उसी आशा में है कि जो एक आंदोलन करते हुए लड़का चल गया हम्म। तो कब तक बाहर आएंगे? ये चीज मतलब अभी सुनने में नहीं आ रहा कि प्रेम मांडी का धीरे धीरे नामो निशान मिटते जा रहा है, आदमी उसको भूलते जा रहे हैं। तो चीज आप लोग क्या कर रहे हैं उनके लिए? तो टीम देखिए, मतलब क्या कर हाँ रहा है? लोग मतलब जेबी केसेस में जुड़ते हैं हाँ, कि चलिए भाई बहुत बड़ा टीम है, लोगों का समूह है, कुछ भी बिल्कुल अगर बिल्कुल। दरकार पड़ेगा तो टीम मदद करेगा। लेकिन आप इस तरह से आप मतलब लोगों का भी विश्वास उठने लगा। तो प्रेम मांडी के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं पूरी टीम? एक्चुअली देखिए हमारा जो जेबी केसेस परिवार है ये उनके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। बाकी 2-4 लोग सोच सकते हैं कि खड़े नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जेबी केसेस के सारे सदस्य उनके साथ खड़े हैं। और जहाँ तक उनको निकलने की बात है वो एक्चुअली क्या है कि जुडिशियल प्रोसीजर है। जुडिशियल कहने की मतलब है जुडिशियल प्रोसीजर में थोड़ा सा अभी उनके उनके प्रोडक्शन कुछ और लगा हुआ है उनका। तो वो प्रोडक्शन क्राइटेरिया ऐसा है क्योंकि होम मिनिस्ट्री हमारा मंत्री के पास है, मतलब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करते हैं उन्हीं के पास होम मिनिस्ट्री है। तो वो जिनको चाहे जैसे चाहे प्रोडक्शन करवा सकते हैं जो ऑलरेडी इनसाइड है। तो इस हालत में जुडिशियल प्रोसीजर ही एक माध्यम है जिसकी वजह से उसको निकाल सकते हैं। और अभी थोड़ा सा शायद मुझे समय लग सकता है, इस हिसाब से आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसमें आपका सुनवाई वगैरह ये सब थोड़ा संबंध रहेगी। और चुनावी माहौल है इसमें थोड़ा सा, ये चुनावी माहौल की वजह से थोड़ा सा संकट आ रही है, अदरवाइज ये कोई बड़ी बात नहीं था। एक दो कुछ नन अवेलेबल है जो आपका हाई कोर्ट रुक कर देने से वो पॉसिबिलिटीज है, उनको बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन मध्यम एक ही है, लीगल प्रोसीजर और आपका जुडिशियल प्रोसीजर की वजह से हो सकता है। आखिरी सवाल, आपके अपने स्तर से कितना मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है कि जयराम का दबदबा आने वाले सीएम तक? ये जवाब तो मैं आपको ऐसे देना चाहूंगा अस्तिक भाई, विश्वास नहीं करिएगा, शुरू में हम भी खुद डर डर के आए थे जब केसेस में आने के लिए। हम आदिवासी जो है ना बहुत मुश्किल से किसी चीज में जंप लगाते हैं, लेकिन एक बार अगर जंप लगा दिया तो विश्वास नहीं करिएगा, हम लोग को हटाने के लिए आपको क्रेन की जरूरत पड़ेगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले परख लेते हैं भाई इस पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन समझ में बहुत लेट में आते हैं क्योंकि हम लोग जंगल के क्षेत्र में, सुदूर वर्ग के क्षेत्र में रहने वाले इंसान है। लेकिन समझ में आता है कि ये हानिकारक नहीं है, बेनिफिट चीज़ है, तो उसको हम लोग पकड़ के जरूर चलते हैं और वो छोड़ते नहीं है ना। और जिस हिसाब से आप रिस्पॉन्स का बात कर रहे हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई
जिस हिसाब से आपका पहला क्वेश्चन था कि ये उसका पार्टी इसका पार्टी है, लेकिन अभी अगर आप बात करेंगे ना तो लोग तपतपाते हैं कि तुम सही प्लेटफॉर्म पकड़े हो और ये एक माध्यम है जिसकी वजह से हम जैसे अपना समुदाय के लोगों को वंचित करके रखा गया है। ये माध्यम की वजह से आपके नेतृत्व में, आपका टीम के नेतृत्व में टाइगर जयराम महतो का वो आपका क्या बोलते हैं उसका टेक्निक जो वो यूज करते हैं सबको सीधा करने का, उसको विश्वास करके हमारा पीठ थपथपाते हैं। बहुत विश्वास करो, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद दादा हमारे चैनल को समय देने के लिए। जो है